दोस्तों, भारत में आए दिनों कुछ न कुछ खास खबरें होती रहती हैं, आती भी रहती हैं। और खबर ना भी बने तो गोदी मीडिया उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ कह के हमेशा दिखाती रहती है, लगातार बारंबार। और जनता के कुछ हिस्सों का यह एक एंटरटेनमेंट हो गया है, मनोरंजन का साधन बन गया। लगातार यह टीवी पर चलते रहते हैं। खैर, कल कुछ दो तीन खास खबरें हुई, जैसे ईडी ने फिर से केजरीवाल को सम्मन भेजा है। जी हाँ, ईडी, सीबीआई और बहुत सारे ऐसे जो संगठन हैं लाइक इनकम टैक्स, ये सब सम्मन भेजते रहते हैं वैसे विपक्षियों के खिलाफ जो आज की सरकार का विरोध करते हैं। जी हाँ, यह आए दिनों सामान्य बात हो गया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के समय ऐसा नहीं होता था, 2014 के पहले भी होता था। और जो दूसरे राजनीतिक दल बीच में सत्ता में आए, चाहे वो भाजपा के रूप में हो या मिलीजुली सरकार हो, यह होता रहा है। सरकार सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करती है, चाहे वो न्यायालय हो या दूसरे विभाग हो। भाजपा उनको पूरे रूप से करती है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि भाजपा सरकार और जनता के बीच में उन्होंने आरएसएस का चाहे वो त्रिपुरा हो या और कहीं हो, कैडर खड़ा किया है, जो आपकी बात को, जनता की बात को ऊपर तक ले जाते हैं और वहां से जनता तक लाते हैं। सरकारी तंत्रों का, यानी सरकारी पैसों का भी पूर्णतः इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए बाढ़ आए, सरकार उनको कुछ पैसे दे रही है, मदद दे रही है, चावल गेहूं दे रही है, बचाव का, राहत का काम कर रही है, तो उसमें आरएसएस के लोग वह सरकारी पैसे लेकर उनके पास तक पहुंचाते हैं। बीच में जो खाए वो अलग बात है। यानी कुछ नहीं, आप समझ रहे हैं। खैर, केजरीवाल को छोड़िए, अगली खबर जो मुख्य रूप से जो मैं आपके सामने लाया था, 78 यानी 78 एमपी सस्पेंड हो गए कल। कुल मिलाकर अभी तक 92 हो गए। लोकसभा, राज्यसभा, इसका जो भी अस्तित्व था विपक्ष का, वो खत्म किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये विपक्षी पूंजीवाद के खिलाफ थे, कुछ खास पूंजीपतियों के खिलाफ भले हो, पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है। यह भी पूरी जोर शोर लगाकर INDIA यानी इंडिया और बहुत सारे दूसरे क्षेत्रीय दल, पूरी कोशिश है कि भाई हम भी तुम्हारी सेवा करेंगे, हमें भी थोड़ा मलाई खाने दो। लेकिन भाजपा का कहना है कि नहीं, केवल हम ही खाएंगे, बीच में हम ही सही मायने में तुम्हारे यानी पूंजीपति वर्ग के भलाई चाहने वाले, हमारे ही समय में तुम्हारा मुनाफा दर सबसे अधिकतम होगा, तुम जनता को लूट सकते हो, विदेश में अपनी पूंजी लगा सकते हो। वैसे एक नई प्रोजेक्ट आई है, धारावी पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट। यह पहले से भी थी, जब शिवसेना की सरकार थी तब भी थी, शिव सरकार की मिलीजुली सरकार शिवसेना की। और अब जबकि भाजपा की सरकार है, उसमें कुछ बदलाव के साथ, हेर फेर के साथ, विशेष में नहीं जाऊंगा अभी, उन्होंने सारा का सारा यह प्रोजेक्ट अदानी के नाम कर दिया, बदलाव के साथ, नियम के साथ। और ये लाखों करोड़ों अरबों की बात नहीं, खरबों की बात है। और उसके खिलाफ 26 तारीख को एक बड़ा सा जुलूस भी निकला था। ठाकरेज और बाकी दूसरे इंडिया, CPI वगैरह वगैरह के लोगों ने अच्छी खासी निकाली थी। भाजपा का कहना था कि तो पहले भी था, हमने कौन सा किया। जबकि शिवसेना के लोगों का कहना है कि नहीं, हमने जो किया था वह अदानी के लिए नहीं था। यानी जहां बिल्डर्स हों, बड़े बड़े हों, जिसमें अडानी भी आ गया, अडानी पावर, अडानी पेट्रोलियम, अडानी पोर्ट्स, अडानी एयरपोर्ट, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर, अब अडानी रियल एस्टेट जहां आ चुका है, तो छोटे मोटे या जो अभी तक जितने थे उन सब का सफाया निश्चित है। और इसलिए पूंजीपति वर्ग के खेमे में ही और उनके पार्टियों में भी यह जबरदस्त द्वंद्व चल रहा है। और इसका मुखड़ा क्या है दोस्तों? अभी हाल फिलहाल में कहा गया है कि जो संत समाज है और जो
धार्मिक स्थल है, उनके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही, क्योंकि लोग वहां जा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। क्या बात है। विज्ञान, पर्यावरण, मजदूर वर्ग, किसान, युवक, युवतियां यानी युवा वर्ग, अल्पसंख्यक, आदिवासी, यह सब हवन में जा रहे हैं ताकि पूंजीपति वर्ग को, खासकर उसके खास हिस्से को अधिक से अधिक मुनाफा दे सके। पूरी लूट हो रही है। जी हाँ, जीडीपी बढ़ रहा है, जनता गरीब हो रही है। यह केवल यही नहीं, यूरोप में भी वैसे हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, जापान में भी हो रहा है, इंग्लैंड में भी हो रहा है। यहां भी लोगों के लिए शिक्षा, खासकर वैज्ञानिक शिक्षा, उनसे दूर जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था जबरदस्त महंगा है, नहीं अपने आप का इलाज करवा सकते। कैंसर हो जाए, इस तरह कुछ खास बीमारी हो जाए तो समय से पहले आपकी मौत अवश्यंभावी है। खैर दोस्तों, बार बार यह सवाल कई आप में से किया है कि तब रास्ता क्या है। पहले स्थिति तो समझो दोस्तों, रास्ता तो मेरे नज़र से एक ही है, और वह है कि पूंजीवाद को हम जमीन में गाड़ दें, उसका सफाया कर दें, उसके जगह पर हम समाजवाद का निर्माण करें। और यह अपने आप नहीं होगा, यह एक सशक्त क्रांति द्वारा होगा, एक सोची समझी क्रांति जिसमें हम सब की हिस्सेदारी जरूरी है। चुनाव से चुनाव तक की राजनीति में यह हरगिज नहीं होगा, चाहे आप कितने भी चुनाव लगातार जीतते रहें, कितने भी सुधार करते रहें। धन्यवाद।